आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेन वर्ब। आपको मैं बता दूं कि वर्ब से ही सारे सेंटेंसेस बने हैं। वेट अ सेकेंड। या मेन वर्ब से ही सारे सेंटेंसेस बने हैं। ठीक है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्चुअल में देखा जाए टेंसेस दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर बनाया गया है, रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि बच्चों को समझाने के लिए, बट इनकी जो रूट्स है वो भी मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगी कि सेंटेंसेस कैसे बने। फ़िलहाल हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कर चुके हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, एस और एस कहाँ लगता है। हमने किया था एस और एस कहाँ लगता है, एस और एस लगता है सिंगुलर में, प्लूरल में नहीं लगता। ऐसे ही डू डस, नेगेटिव वाला हम आपने स्टूडेंट्स मुझे नहीं बना के बताया कोई भी सेंटेंस। जैसे हमने नेगेटिव बनाना हो तो इसमें डज लगेगा सिंगुलर के साथ और डू लगेगा प्लूरल के साथ। इसको ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पे ई एस लगा है तो सिंगुलर में एस और ई एस लगता है, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में डज लगता है सिंगुलर के साथ। जैसे कि हमने बनाया था शी गोज़ टू स्कूल, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब अगर मैंने लिखना हो शी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, इसमें डज आ गया। अगर ये प्लूरल बना दूँ मैं, दे डू लग जाएगा यहाँ पे, दे डू नॉट गो टू स्कूल। बस, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश इज़ वेरी इजी, प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करो, दे डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट ईट पिज़्ज़ा, शी डज ईट पिज़्ज़ा, शी डज वर्क, आई डोंट वर्क। बस ये डू डज, इसके ऊपर भी सेंटेंसेस आप मुझे बना के देना, आपने मुझे बना के नहीं दिए थे। आपका सिंपल प्रेजेंट है, मेरी तरफ से पूरा क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है। और वर्ब्स हैं, जो वर्ब्स लर्न कर लो, उन्हें पढ़ लो अच्छे से। सारे जो आगे सेंटेंस फॉर्मेशन है वो पूरा वर्ब्स के ऊपर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब्स अच्छे से समझ आ गई कि वर्ब्स है क्या एक्चुअल में, तो मान लो आपको टेंस आ गए, आपने ऐसे टेंस को रट्टा नहीं मारना जैसे पहले आपने स्कूल कॉलेजेस में या पढ़ा होगा, ये प्रेजेंट टेंस है, ये टेंस है, ठीक है, ऐसे आपने रट्टा नहीं मारना है इसको। वेट अ सेकेंड। तो वर्ब्स लर्न कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो वर्ब वन का यूज़ है वो प्रेजेंट में होता है, ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट समझते हो, मतलब है, जो चीज़ अभी है, ठीक है, उसका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद वर्ब टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं पास्ट में। इसीलिए अब आपको वर्ब्स लर्न करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर परफेक्ट में। प्रेजेंट है, पास्ट था, परफेक्ट चुका, जो काम हो चुका है या हो चुका था। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, ये बोलना आ गया। जैसे हिंदी है, हिंदी में आपको ये बोलना आता है कि है, था, चुका है, चुका था, ये आपको बोलना आता है। अब फॉरेनर है, उनको ये थोड़ी बोलना आता है, था, चुका, उनको इनका मतलब ही नहीं पता। उनको ये पता है इज़ एम आर है, ये वॉज वर है, चुका में हैज़ हैव आता है, उनको ये पता है। चुका था में हैड आता है, उन्हें ये पता है उन्हें। ऐसे ही आपको हिंदी का ये पता है, इसको बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश टफ नहीं है, इसको रट्टा मारना बंद कर दोगे, लॉजिक समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये।
ठीक है, वर्ब्स बनाई गई हैं आपके याद करने के लिए। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसे बोलते हैं हम जीरंड। जीरंड जिनमें आईएनजी लगा होता है, वो हम अभी बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखो, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हमने बी की थी बेस फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ही सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी का मतलब होना होता है। इन सब का मतलब होना ही है। कोई काम हो रहा था, कोई काम हो रहा है, इन सब का जो मतलब है वो यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, बी से जो बनी है वो है इज़, एम, आर, ये हमने कर ली है। उसके बाद जब हम पास्ट में ये जाएंगे, ये तो है हो गया, ये वॉज वर हो जाएगा पास्ट में, था, और ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, बीन। अच्छे से इन्हें पढ़ लो, अभी सेंटेंस में बताऊंगी कैसे बनाने हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास हैज़, हैव, V1 में हैज़, हैव। उसके बाद आ गया हैड, हैड। ये वर्ब्स आपने लर्न करनी है। उसके बाद आ गया डू, फिर डिड, फिर डन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लो, ये वाली वर्ब्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखो सेंटेंसेस, ये हमने कर लिया था। ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है। ही इज़ डूइंग वर्क, जहाँ पे आईएनजी लग जाए समझ जाओ कि कोई काम है जो कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। हो रहा है मतलब काम अभी हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आईएनजी से मुझे समझ आ जाएगा कि काम हो रहा है, और इज़ से मुझे समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट में हो रहा है। हो तो रहा है काम, लेकिन किस में, प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे वॉज होता, जैसे यहाँ पे है ही वॉज डूइंग वर्क, तो इसका मतलब ये काम पास्ट में हो रहा था। ही वॉज डूइंग वर्क, इज़ का वॉज बन गया। वॉज कब बनता है इज़ का, पास्ट में। ही वॉज डूइंग वर्क। अभी तक आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं वो भूल जाओ, रूल्स से इंग्लिश याद नहीं करनी, हिंदी टू इंग्लिश याद नहीं करनी। ऐसे आपको याद रहेगा कि पास्ट में ऐसे बोलना है, प्रेजेंट में ऐसे बोलना है। ही वॉज स्मार्ट, वो स्मार्ट था। ही इज़ स्मार्ट, वो स्मार्ट है। आईएनजी समझ आ गया कहाँ लगता है, जो काम आईएनजी से हमें पता लगता है कि काम अभी भी चल रहा है। इज़ के साथ, इज़ के साथ आईएनजी हो, साथ में इज़ हो या एम हो या आर हो, ज़्यादा लोग हैं तो आर ही आएगा। दे आर डूइंग वर्क, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा है दे आर डूइंग वर्क, वो काम कर रहे हैं। अगर पास्ट में होता तो क्या होता, ये भी पास्ट है, वर, ये प्रेजेंट है। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ। आई एम डूइंग वर्क, आई एन जी मतलब कर रही हूँ। आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रही हूँ, मतलब ये काम अभी तक हो रहा है। हो रहा है, जो चल रहा है उसमें आई एन जी लगता है। अगर चल रहा था आ गया तो उसका बस इज़ एम आर का तो वॉज वर बनता ही, आपको पहले ही पता है, ठीक है ना, कि जहाँ पे था आ गया उसका इज़ एम आर का वॉज वर बन जाता है। उससे पहले आई एन जी लगा हो तो मतलब वो रहा है, हो रहा है। आप पता क्या करते स्टूडेंट्स, आप मारते हो रट्टे कि बस ये प्रेजेंट में ये है, पास्ट में ये है। अगर आप लॉजिकली देखो तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इज़ एम आर वॉज वर का खेल है। बस इसको अच्छे से आप पढ़ लो। ये पता नहीं क्या है, बार बार आ जाता है। लेट मी फिक्स दिस। ही वर्क्स, एस लगा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने किया था, मतलब वो काम करता है, यानी कि हैबिट की बात हो रही है। हैबिट क्या, जो चाहे हफ्ते में एक बार हो, कोई भी काम जो हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो, साल में एक बार हो, कभी कभार हो, आदत हो या रोज हो,
उसमें हम एस और एस लगा के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई गो टू टेम्पल, आई के साथ एस और एस नहीं लगा क्योंकि आई प्लूरल है। शी गोज़ टू टेम्पल, शी गोज़ टू टेम्पल वंस इन अ वीक, शी गोज़ टू टेम्पल यूजुअली, शी गोज़ टू टेम्पल वंस इन अ ईयर, चाहे वो साल में एक बार हो, बट वो आदत है, वो ऐसा काम नहीं है जो पास्ट में हो चुका था या होगा या हो रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही वर्कड, अब ये वर्क की सेकंड फॉर्म लग गई वर्कड, वर्कड वर्कड वर्कड। सेकंड फॉर्म से हमें पता लग गया कि ये पास्ट है, वर्कड पास्ट, ठीक है। जैसे इज एम आर है, इसका पास्ट क्या है, वॉज वर। ये मेन वर्ब है ये। आप ये मत सोचना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी तो इसके साथ वॉज वर भी लगाएंगे क्योंकि पास्ट है, नो, ये मेन वर्ब का काम करती है। अगर इसके पास अपना वर्ब ना हो, जैसे कि ही इज़ स्मार्ट, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, इंसान की विशेषता बता रहा है, लेकिन इज़ हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। जैसे ही वॉज स्मार्ट, वो स्मार्ट था, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ये बोलना है कि वो लाइक ही वर्क्स, वो काम करता है और काम किया, तो यहाँ पे इज़ एम आर वॉज वर कुछ नहीं लगेगा बिकॉज वो मेन वर्ब है और वो वर्ब हमारे पास है। जहाँ पे हमारे पास वर्ब ऑलरेडी है वहाँ पे इज़ एम आर वॉज वर नहीं लगेगा। सिंपल पास्ट में ही वर्कड आ जाएगा, सिंपल ही वर्कड, दैट्स इट। ही इज़ वर्किंग, ING से हमें पता चल गया कि वो वर्किंग है, मतलब काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, अब फ्री है। वॉज से हमें पता चल गया ही वॉज वर्किंग। वेट, नेक्स्ट देखो, परफेक्ट टेंस है, जो काम हो चुका है, उसमें हम हैव हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव हम लगाते हैं प्लूरल में, जहाँ पे ये चुका वाली बात कर रही हूँ, जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हैज़ हम लगाते हैं सिंगुलर में। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो किस में लगती है, परफेक्ट में लगती है। ये देखो, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हम इसे यूज़ करेंगे। वेट अ सेकेंड, आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुकी हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है यहाँ पे, डन, डू, डिड, डन। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो 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 नो, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अब ये इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये वर्ब का काम तब करते हैं जैसे कि जब इनके पास मेन वर्ब ना हो, तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे डू एक मेन वर्ब है, डू का मतलब करना, तो इसकी डू डिड डन फॉर्म है, लेकिन हम डज़ यूज़ करते हैं। जैसे डज़, डू डज़ हम लगाते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, वो अलग चीज़ है, वो एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। आप समझ रहे हो, इनका मतलब भी है लेकिन इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे मेन वर्ब ये है, डन, आई हैव डन दिस वर्क, क्योंकि क्रिया कौन सी हो रही है, क्रिया देखो इसमें क्या है, उसने क्या किया है, मैंने ये काम किया है, ठीक है, ये हमारा वर्ब है क्रिया। आई हैव डन दिस वर्क, आई के साथ हमें हैव से ये पता लग रहा है कि ये काम हो चुका है, काम हो चुका है।
अगर यहाँ पे था होता ना, हो चुका था, तो यहाँ पे हैड लग जाता। सिंपल, हैज़, हैव एंड हैड। आई हैव डन दिस वर्क, मतलब प्लूरल में हैव यूज़ होता है। जो काम हो चुका है वहाँ पे हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ होता है चुका था में। आई हैव डन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, डू, डिड, डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किस में होता है? चुका में। अगर आप यही याद कर लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, आपको वर्ब से ही सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इससे पता लग जाएगा थर्ड फॉर्म यूज़ की है, मतलब ये चुका की बात हो रही है, मतलब ये काम हो चुका है। ठीक है, अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश याद करो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव डन दिस वर्क, हैव क्यों लगा है? हैव हमें बता रहा है कि ये काम हो चुका है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है? क्योंकि जब जो काम कंप्लीट हो चुका होता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता देना। मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट है इजी, पर इसको बस समझने की ज़रूरत है आपको। हैव का मतलब चुका है, जैसे इज़ एम आर का मतलब है होता है, वॉज वर का मतलब था होता है, ऐसे ही हैज़ हैव हैड का मतलब चुका होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वैसे ही परफेक्ट में जो काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आई हैव डन दिस वर्क, शी हैज़ डन दिस वर्क, दे हैव डन दिस वर्क। अगर आपको ये चीज़ स्मार्ट वे में क्लियर हो जाए ना तो आपको सारे टेंस आज ही आ गए, आपको ज़रूरत नहीं है 12 टेंसों को रट्टा मारने की। नेक्स्ट देखो, शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्या है ये? इससे क्या पता लग रहा है हमें? शी सिंग्स अ सॉन्ग से, शी सिंग्स अ सॉन्ग से हमें ये पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये किसी की आदत को बता रहा है कि वो गाना गाती है। नेक्स्ट, शी सैंग अ सॉन्ग, शी सैंग, सिंग की सेकेंड फॉर्म है सैंग। शी सैंग अ सॉन्ग, ये जो एस और एस का चक्कर है ना, ये सिंपल प्रेजेंट में ही ख़त्म हो जाता है, आगे किसी भी टेंस में नहीं है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करना है आपने। कहाँ पे? जहाँ पे हैबिट की बात हो रही हो, साल में एक बार, हफ्ते में एक बार, या रोज़, या कभी कभार, वहाँ पे एस और एस का चक्कर ख़त्म। उसके बाद शी सैंग मतलब मैम यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, इसका मतलब ये पास की बात करे, इसका मतलब इसने गाना गा लिया है। ठीक है ना? शी सैंग अ सॉन्ग, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप याद कर लो। जो पास्ट टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा वही यूज़ करते हैं कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। वो मुझसे मिला, ही मेट मी, ही मेट, मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट। सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट के साथ, कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आएगा। ये पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट पास्ट क्लियर हो जाए ना तो आगे वाले टेंस बहुत ईजी हैं। आईएनजी वाले तो बहुत ही ईजी हैं, आपको पता है यहाँ पे इज़ लगा है मतलब है, इसका मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। शी सिंगिंग ए सॉन्ग मतलब वो गाना गा रहा है। आईएनजी लग गया तो मतलब कोई चीज़ है जो अभी चल रही है कॉन्टीन्यूस में। ठीक है ना? जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना मैं अभी आपको, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम टीचिंग, आई के साथ एम लगता है, टीचिंग मतलब आईएनजी लगा है टीच के साथ, मतलब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग आईएनजी लगा है मतलब कोई चीज़ है जो कॉन्टीन्यूटी में हो रही थी या हो रही है, वो कैसे पता लगेगा? यहाँ पे क्या लगा है? वॉज, मतलब वो हो रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज टेकिंग बाथ, आई वॉज डूइंग स्टडी, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, आई वॉज लग गया। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या लगेगा? आई एम टीचिंग यू। शी इज़ टीचिंग मी, शी वॉज टीचिंग मी मतलब पढ़ा रही थी। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर की है। ही है मतलब इज़ एम आर, वॉज वर मतलब था। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, इसको अच्छे से पहचानो, मैंने क्या कहा था। वॉज वर इज़ एम आर क्लियर है आपको। हैज़, शी सिंगुलर है, हैज़ लग गया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब चुका, यहाँ से पता लग गया मतलब कोई काम है जो कंप्लीट हो चुका है। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुकी है।
सिंग, सैंग, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका में यूज़ होती है, इसीलिए बोल रही हूँ वर्ब्स लर्न कर लो। शी हैड संग अ सॉन्ग, चुका है, चुका था, सारा खेल है और था का है, अगर आपको समझ आ जाए। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुकी है तो हैज़ लगेगा। शी हैड संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुकी थी तो हैड लग गया। चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो हैड है ना, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ यही यूज़ होता है। हैड मतलब जब चुका था आता है, यानी दे हैड, शी हैड। पर जब चुका है आता है तो सिंगुलर में हैज़ लगता है, प्लूरल में हैव लगता है। जैसे दे हैव, मतलब ये है वाला है, ये तो हमें समझ आ गया कि है वाला है, चुका है वाला। दे हैव संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुके हैं, दे हैव संग अ सॉन्ग। प्लूरल है तो हैव लग गया, शी हैज़ सिंगुलर। हैड लगा होता तो था, चुका है नहीं, चुका था, वो गाना गा चुका था। दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग सिंपल टेंस है, वो गाना गाते हैं, सिंपल टेंस है। ना ही तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ना ही एस और एस लगा है। क्यों नहीं लगा? बिकॉज प्लूरल में एस और एस नहीं लगता। दे सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाते हैं, सिंपल। ही संग अ सॉन्ग, सिंग, सैंग, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये गलत है सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे सैंग आएगा, ही सैंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका वाली होती, अगर संग लगेगा यहाँ पे तो साथ में हैज़, हैव या हैड कुछ लगेगा, जिससे पता हो चुका है या चुका था। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से, इनको क्लियर कर लो, नोट्स बना लो सेंटेंसेस को। मैंने आपको 12 के 12 टेंसेस ऐसे नहीं करवाने कि आज प्रेजेंट डेफिनेट, कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टीचर्स कहीं ऐसे ही करवाती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ है ही नहीं इसमें याद करने वाला। चुका है, चुका था, वॉज, वर, हैज़, हैव, वर्ब की फॉर्म्स का खेल है सारा। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर क्लियर हो गया है। अगर हो गया है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अच्छा लगा, और मुझे पर्सनली भी मैसेज करो व्हाट्सएप पे कि आपको क्या चीज़ें क्लियर हो गई टेंसेस को लेकर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये वाला जो टॉपिक था ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डीपली समझने वाला था। समझने वाला ये था कि सारा कुछ ये जो है ना, ये वर्ब्स से ही बना है। ये जो वर्ब्स है ना, ये आपको समझ आ जाए। अगर तीन तीन वर्ब्स क्यों बनी हैं? तीन ही टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी है, वो चलो हम बाद में करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, दो तो सेंटेंस है हमारे पास, टेंसेस हैं, इसीलिए वर्ब्स बनी है यूज़ करने के लिए उनको टेंसेस में। वर्ब समझ आ गई तो टेंस को रूल याद करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हिंदी हम रूल याद करके तो नहीं बोलते, बस उसको हिंदी को इंग्लिश में ही डालना है, बस वॉज, वर, इज, एम, आर का खेल है सारा, कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करो, बाकी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।